आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षक का खबर से संबंधित। बार बार शिक्षक की बहाली को लेकर, उनके दक्षता के लेकर, सक्षमता के लेकर, राजकर्मी के लेकर समय समय पर न्यायालय का आदेश आता रहा है और समय समय पर नियमावली बदलती रही है। अभी अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया है जो सबको टीटी पास करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। इस विषय पर बहुत भ्रामक स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति पर बहुत सारे शिक्षक अलग अलग रंग कर अलग अलग बात हो रहे हैं। मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या अन्य आदमी जो कोर्ट का निर्णय है उसके बारे में अपने ढंग से, अलग अलग ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए हम लोग उसको एक बार कम शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या किसी शिक्षक का नौकरी जा सकता है जो 2005-6 में या 10 से पहले बहाली है, या 10 से बाद का क्या है, या फिर 2023 में जो बहाली हुई है टीटी बीपीएससी वाले, उसमें क्या है। तो तीनों के विषय में आज हम समराइज करने का कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। तो आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक की बहाली 1999 में हुई थी, 95-96 में बीपीएससी में जो हुआ था, उस दौर के अगर हम बात करें तो शिक्षक की बहाली 2003 में हुई थी। सबसे पहले मुखिया के द्वारा जो 1500 पर नियुक्ति हुई थी, ये देख रहे हैं। उसके बाद 2003 से लेके अगला जो बहाली हुआ है, मतलब अभी लेटेस्ट जो बहाली हुआ है, ये बीपीएससी टीआरई 3 हुई है, जो जिसकी ज्वाइनिंग मई 2025 में हुई थी। यानी 2003 से लेकर 2025 तक टीआरई 3 के एग्जाम तक जो बहाली हुई है, आज हम तीनों संदर्भ में बात करेंगे। तो उसको आप 3 पार्ट में बांट के देखिए, तीनों पार्ट में अलग अलग। एक जो टीईटी से पहले का बहाली था, यानी 2010 में टीईटी का प्रावधान हुआ। क्या आप जानते हैं टीईटी का प्रावधान किस आधार पर हुआ? तो इसमें भी बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको हम लोग 3 चरण में बांट के देखते हैं तो आपको ये समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले 2010 से पहले जो शिक्षक का बहाली हुआ है, जो नियुक्ति हुआ है, जिसको नियोजित शिक्षक के नाम से कहा गया, यानी 2003 से लेकर 2010 तक एक बहाली हुई है। फिर बहाली 2010 से लेकर 2022 तक जो बहाली हुई है, ये दूसरा फेज है। और तीसरा फेज है जो बीपीएससी टीआरई 1, जिस समय एसीएस के पाठक थे, यानी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, यानी नवंबर 2023 के बाद और जो 25 तक बहाली हुई है। ये 3 फेज में अभी शिक्षक का बहाली हुई है, होने जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, और इसमें 3 फेज में बहाली हुई है और 3 फेज का और 3 शब्द का चर्चा चल रहा है। सबसे पहला जो फेज है ये 2003 से लेकर 2010 तक, फिर 2010 से लेकर 2022 तक, फिर 2023 से अभी जो कंटिन्यू है, यानी इसको बीपीएससी शिक्षक कहते हैं। उसी तरह जो शिक्षक बहाली में बार बार पेंच फंसता रहा है और बार बार नियमावली चेंज होती रही है और कोर्ट अपना अलग अलग निर्णय देती रही है। उसमें भी 3 शब्द है। एक शब्द है दक्षता, है ना, एक शब्द आप देखे होंगे दक्षता, एक शब्द देखे होंगे टीटी और एक शब्द देखे होंगे सक्षमता। तो आप बात समझ गए होंगे क्या है। यानी 2003 से लेकर 2010 तक जो बहाली है ये दक्षता से संबंधित है। उसी तरह 2010 के बाद से 2022 तक की जो बहाली है ये टीटी यानी 1 से अगर आप 8 तक बहाली है तो टीटी और सीटेट, और अगर आप हाई स्कूल में बहाली है तो स्टेट कर सकते हैं। उसी तरह सक्षमता की जब हम लोग चर्चा करेंगे सक्षमता की, तो 2023 के जो बाद है वो सक्षमता अभी तक चल रही है। ये तीनों अलग अलग प्रक्रिया है। इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। 2003 के बाद 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में जो बहाली हुई, उस समय केवल मार्क बेसिस पर बहाली हो रही थी। तो उस संबंधी कोर्ट में केस चला गया और उसमें वेतन वृद्धि में, प्रोन्नति में समस्या होने लगा। तो उस समय कोर्ट ने कहा कि जो इसके लिए एग्जाम पास करिए और उसके बाद आपका नौकरी बची रहेगी और नौकरी को हटाया नहीं जाएगा। इसी तरह आपका वेतन का इंक्रीमेंट मिलेगा या फिर समय समय पर आपको विभागीय प्रमोशन होगा। तो ये कहानी 2010 से पहले थी। तो 10 से पहले में कोर्ट ने कहा कि आप एक परीक्षा लीजिए। तो जो परीक्षा लिया गया उसी परीक्षा का नाम दक्षता परीक्षा था। दक्षता परीक्षा था, ये प्रमोशन के लिए था, ये इंक्रीमेंट के लिए था। यानी 2010 से जो शिक्षक पहले बहाली हुई है
वो दक्षता परीक्षा पास है तो सेफ है, उसको और कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। फिर चले आइए 2010 के बाद से, तो दक्षता परीक्षा जो लेकर शिक्षा की गुणवत्ता नापा गया, ये दक्षता परीक्षा पूरे देश में बहाल हो गई। और ये इतना अच्छा प्रोग्राम था कि इसको दक्षता परीक्षा को केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया और दक्षता परीक्षा का ही रिफ्रेश करके टीईटी कर दिया। यानी दक्षता परीक्षा के तर्ज पर ही सरकार ने कहा जो शिक्षक की गुणवत्ता के लिए अब हम एक परीक्षा लेंगे, उसका नाम सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर अगर स्टेट लेता है तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो वही दक्षता परीक्षा का जो अगला रूप था वो टीईटी हुआ, जिसको सरकार ने एनसीटी ने लागू किया, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत लागू हुआ। तो 2010 के बाद से जो बहाली हुई 2022 तक, उसमें सबको टीईटी पास करना था। तो टीईटी पास करने के बाद ही आपको शिक्षक में बहाली होगी, अन्यथा बहाली नहीं होगी। तो सबसे जो बड़ा पेच फंसा इसी बीच में फंसा है, यानी 2010 के बहाली वाला से 2010 से 2022 के बीच में फंसा। हुआ क्या था उसके बारे में भी देखिए। 2010-11 में सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि जो टीईटी पास होगा उसी को हम लोग शिक्षक भर्ती करेंगे, डायरेक्ट बहाली नहीं करेंगे। लेकिन उसी क्रम में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो पुराना प्रक्रिया शिक्षक का चल रहा था, आज भी देखते होंगे जो कुछ प्रक्रिया बहाली कैसे है जो 2 साल 3 साल 4 साल चलता रहता है। तो उसी 2010 के बाद कुछ प्रक्रिया, कुछ बहाली ऐसी हुई जो बिना टीईटी के ही बहाली हो गई। यानी केंद्र सरकार ने कहा था, एनसीटी जो शिक्षा का मानक है, उन्होंने कहा था कि 2010 के बाद जो बहाली होगी वो टीईटी पास करेगा, ये योग्यता था टीईटी के पास होने पर। लेकिन जो पुराना बहाली था उसी पुरानी बहाली को एक्सटेंड करते हुए बिना टीईटी के बाद 2010 के बाद भी बहाली कर दी गई। वही जो 2010 के बाद बिना टीईटी के बाद बिना टीईटी से बहाली कर दी गई, वही मामला कोर्ट में 2 बार 4 बार 5 बार चला गया और बार बार विचाराधीन हो गया। वही थोड़ा आपको समस्या है बाद बाकी। लेकिन जो टीईटी पास है उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चले आते हैं फिर के पाठक के समय। तो अभी जो आप देख रहे हैं के पाठक वाला जो समय, तो के पाठक वाला जो समय देख रहे हैं ये 2023 से शुरू हुआ। यानी जिसमें बीपीएससी 1, बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 जो अभी एग्जाम चल रही है। ये जो था ये मेन लड़ाई था राजकर्मी का। नियोजित शिक्षक बार बार 2022 से पहले कर रहे थे कि हमको राजकर्मी का दर्जा दीजिए, राजकर्मी का दर्जा दीजिए। तो इसके लिए के पाठक एसीएस ने और शिक्षा विभाग ने एक अन्य प्रक्रिया अपनाई और पुराना जो नियुक्ति का प्रक्रिया था, नियोजन का प्रक्रिया था, उसको रोक दिया और कहा कि अब हम बीपीएससी का परीक्षा लेंगे, उसके थ्रू एग्जाम लेंगे और उसके बाद जो पास कर जाएगा उसको हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। यानी 2022 तक जो नियोजन चल रहा था उस नियोजन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 और आगे टीआरई 4 की प्रक्रिया भी विचाराधीन है, चल रही है। अब समझिए जो शिक्षक 2022 तक नियोजित शिक्षक थे, उनको सरकार ने कहा कि आपको भी हम राजकर्मी बनाएंगे, तो आपको एक एग्जाम पास करना होगा। उसी एग्जाम का नाम था सक्षमता, जो अभी आप देख रहे हो सक्षमता परीक्षा। और सक्षमता परीक्षा पास करके आप केवल राजकर्मी हो सकते हैं। यह राजकर्मी के लिए एग्जाम था। जो 2022 तक जो शिक्षक पूर्व से बहाली थे, यानी 2022 से आप पहले पूरा मान लीजिए, यानी आप मान सकते हैं 2022 से लेकर यानी 2003 से लेकर 2022 तक जो शिक्षक थे, जो दक्षता भी पास थे या टीईटी भी पास थे, दोनों को राजकर्मी होने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करना पड़ा। यह था सक्षमता परीक्षा। तो इसमें कोई समस्या ही नहीं। तो सक्षमता जो परीक्षा था ये राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए था। टीईटी जो परीक्षा था वो शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य योग्यता थी, जो 2010 से 2022 तक हुआ। उसी तरह दक्षता जो परीक्षा था वो दक्षता परीक्षा प्रमोशन के लिए था, गुणवत्ता के लिए था, जो 2003 से लेकर 2010 तक जो शिक्षक बहाल थे उनके लिए था। तो इसमें अभी जो सुप्रीम कोर्ट कहा है, इसमें कोई नया बात नहीं कहा है, ना कहा है कि हम किसी को हटाएंगे, हटाने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आप अगर आप फिर से समझिए, अगर आप 2022 से पहले के नियोजित शिक्षक हैं, अगर आप सक्षमता पास नहीं है तो आप समझिए कि नियोजित शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे, आपको कोई हटाएगा नहीं। और अगर आप फिर वही बात, अगर आप 2010 से पहले का बहाली है और अगर आप दक्षता परीक्षा पास है तो फिर आपको कोई हटाएगा नहीं। लेकिन अगर आप दक्षता परीक्षा में 3, 4 बार 5 बार मौका दिया गया है, उसमें भी
अगर आपकी बहाली 2010 से पहले हुई है और उसमें आप या 10 के बाद भी जो कुछ जो पुराना प्रक्रिया था वो प्रक्रिया के तहत बहाली हुई, उसमें भी अगर आप दक्षता परीक्षा पास हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टीईटी परीक्षा अनिवार्य था 2010 से फ्रेश बहाली के लिए, लेकिन किसी कारण से पुराना बहाली 2010, 11, 12 में भी बिना टीईटी के आधार पर हो गई, लेकिन आप उसमें भी दक्षता परीक्षा पास है तो आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, यह कोर्ट का आदेश है। तो बिना भ्रामक स्थिति में आप बिल्कुल नहीं पड़े। फिर से समझिए, दक्षता उसके लिए था, गुणवत्ता के लिए था, यह प्रमोशन के लिए था। टीईटी 2010 से 22 तक लागू हुई, ये टीईटी पास करना ही अनिवार्य था, उसके बाद आपको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, जो अभी भी है ये मौका। और सक्षमता परीक्षा राजकर्मी के लिए था। तो तीनों अलग अलग बात है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको टीईटी पास होना अनिवार्य है, ये बिल्कुल सही कहा है। टीईटी पास यानी कुछ जो बहाली जो 2010-11 में पूर्णा वाला जो बहाली हो गया था, उसी के संदर्भ में इनका कोर्ट है कि नहीं, अब जो बहाली होगा उसमें टीईटी पास होना अनिवार्य है, नहीं तो आपको नौकरी चली जाएगी। यह बात बिल्कुल सही कहा था। लेकिन अगर आप 2011-12 में भी पुराना नियम से ही बहाल है, यानी बिना टीईटी के बहाल है, लेकिन अगर आप दक्षता पास है तो आपको नौकरी से बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। यह सीधा एंड सिंपल बात है। ये दक्षता, आपको दक्षता समझ में आई? दक्षता गुणवत्ता के लिए था, जो जिसकी बहाली केवल सर्टिफिकेट के आधार पर हुई थी। टीईटी 2010 के और 2022 के बीच में जो टीईटी पास थे उन्हीं को रखना था। उसके बाद सक्षमता जो है ये राजकर्मी का है। अगर सक्षमता दे रहे हैं तो आपको राजकर्मी सरकार मानेगी, सक्षमता नहीं दे रहे हैं तो राजकर्मी सरकार नहीं मानेगी। लेकिन इससे नौकरी पर हटने का कोई ऐसा बात है ही नहीं, नौकरी से हटाने का कोई बात चर्चा नहीं है। लेकिन सिर्फ यह समस्या केवल 2010 के बाद उत्पन्न हो गई। कुछ बहाली जो सरकार ने कहा था कि 10 के बाद टीईटी पास होना है, लेकिन पुराना नियमावली के तहत बहाली हो गई, उसमें थोड़ा लफड़ा फंस गया। लेकिन वो भी शिक्षक जो 10 तक पास है उनको हटाने का कोई बात है ही नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यही बात कहा था कि अभी टीईटी आप पास करना आपको अनिवार्य है। यह बात बिल्कुल सही है। अभी भी देख रहे होंगे बीपीएससी टीआरई 1 या सक्षमता, तो जो भी बहाली हुई है उसमें टीईटी पास होना अनिवार्य था ही। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो कुछ लोग दक्षता भी पास कर गए 2010 के बाद, मेन वही थोड़ा लफड़ा फंसा हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी की नौकरी हटने नहीं जा रही है। दक्षता अलग बात है, टीईटी दूसरी बात है, और सक्षमता राजकर्मी के लिए। सक्षमता कोई परीक्षा नहीं है। आप सक्षमता देंगे तो 2022 से पहले बहाली है तो आप शिक्षक बने रहेंगे। सक्षमता देंगे तो आपको सरकार राजकर्मी मानेगी, नहीं तो राजकर्मी नहीं मानेगी। इसमें बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3 और आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो जितना लगभग पीछे जो झोल था उसको सरकार हटा दिया। अब नियोजन, नियुक्ति, ये सब प्रक्रिया सारा हटा दिया गया है। अब आगे टीआरई 4 ऐसे भी होगी। और शिक्षा मंत्री ने हाल ही फिलहाल में कहा है कि अब हम सारे कैडर को, जो अभी कैडर विशिष्ट शिक्षक, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, इन सबको हटाकर हम उसको एक शिक्षक बनाएंगे। ये बहुत अच्छा चर्चा है। जाते जाते हमारी दुश्मनों की हद भी हमें मालूम है। हमारी दुश्मनों की हद भी हमें मालूम है। जब दुश्मन घर से बाहर जाते हैं तो अपने बच्चे हमारे घर पर छोड़ के जाते हैं। आप सभी को सेल्फी सोल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। ये कोर्ट संबंधी दक्षता और टीईटी या एस्टेट या फिर सक्षमता संबंधी कोई आपको क्वेरी है, कोई आपके जानकारी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा टीम इसका समस्या का समाधान करने का पूरा उपाय करेगी। फिर भी आप श्योर हो जाइए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का मसला है ये हटाने का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। कोई टीचर हटने नहीं जा रहा है जो दक्षता पास है। बाद में की खबर के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ बने रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।